फ्रेंड, कैसे हो? सब बढ़िया? बोलो चैप्टर नंबर 8 कैसा रहा? एक्सरसाइज 8.1, 8.2, एक्सरसाइज 8, इतनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपने कितनी बार प्रैक्टिस की? 2 से 3 बार प्रैक्टिस की है ना सभी की? ओके, अब एग्जाम्पल बाकी रहे, उसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल 1 to 5 तक बहुत छोटे छोटे सम हैं, बराबर। वो एग्जाम्पल 1 to 5 आपको होमवर्क के अंदर सॉल्व करना है। यदि कोई स्टूडेंट को बाकी हो, बराबर, तो वो कंप्लीट कर दे। 1 से 5 तक के इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 उसकी बात करता हूँ। तो चलो, एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरह से है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y. It is a result number 1 and it is a result number 2. इन दोनों से बनने वाला बाउंडेड एरिया क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। कर लेते हैं, बहुत इजी सा है। पहले तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं बाय 1 and 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और ये एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पे मैं वाई स्क्वायर पुट करूंगा, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, यानी y रेज टू 4 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y रेज टू 4 माइनस y इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 और y क्यूब इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 या तो इक्वेशन नंबर 1 किसी में पुट करता हूं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं सपोज, तो x इज इक्वल टू 0 मिलता है। y इज इक्वल टू 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 या तो 2 दोनों में से किसी में भी पुट करता हूं, तो मुझे x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। x इज इक्वल टू -1 नहीं लेना है, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज 0 0 एंड 1 1। इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1 1 एंड 0 0। चलो, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फिगर तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना भाई। तो पैराबोला, दोनों पैराबोला है। पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स अक्ष वाई एक्सिस, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा जो पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये दूसरा पैराबोला और ये पैराबोला। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 एंड 1 1। तो ये दोनों से बनने वाला बाउंडेड एरिया, इन दोनों से बनने वाला बाउंडेड एरिया वो आपको फाइंड करना है। तो कौन सा होगा बाउंडेड एरिया? ये होगा। तो इतना एरिया आपको निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो ए पॉइंट है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, उसमें से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो यहाँ पे 1 मिलता है। यानी कि ये पैराबोला का एरिया निकाल के
ये जो पैराबोला है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो पैराबोला है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, उसके बाद ये पैराबोला का भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट ये पैराबोला y² इज इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू √x, उसका इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू 0 to 1 y dx, 0 to 1 √x dx, तो इज इक्वल टू x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन? 0 से 1 का, 0 से 1 अपर लिमिट मुकते हैं तो 2/3 हो जाएगा। 1 पुट करते तो 1 रेज़ टू 3/2 तो 1 ही होगा, यानी 2/3। अब दूसरा पैराबोला लेते हैं, ये y² इज इक्वल टू x वाला लिया मैंने, ओके। अब ये दूसरा x² इज इक्वल टू y, सेकंड पैराबोला x² इज इक्वल टू y, दैट इज y इज इक्वल टू x², उसका भी इंटीग्रेशन 0 to 1 से y dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x² dx, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, 0 to 1 अपर लिमिट 1 पुट करता हूं तो 1/3 माइनस लोअर लिमिट तो 0। Therefore required area is equal to mode of I1 माइनस मोड ऑफ I2, क्योंकि I1 किसका था? I1 ये पैराबोला का था, ये पैराबोला से मैंने I1 निकाला और ये पैराबोला से मैंने I2 निकाला, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 2/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, बहुत इजी था ये भी, बराबर। चलो अब इसके आगे का एग्जाम्पल करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बहुत अच्छा सा है, बराबर। तो इस तरह से फाइंड एरिया lying above x-axis and included between the circle x² plus y² is equal to 8x and inside of the parabola y² is equal to 4x, यानी कि सर्कल एंड पैराबोला, circle is a y, x² plus y² is equal to 8x and पैराबोला का इक्वेशन है, y² is equal to 4x, पैराबोला का इक्वेशन है y² is equal to 4x। तो मैं ये रिजल्ट नंबर 1 और ये रिजल्ट नंबर 2, इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं बाय 1 and 2, तो y² इज इक्वल टू 4x, तो मैं y² की जगह पे 4x, तो x² प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, therefore x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। अब x इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं, इक्वेशन नंबर 2, तो y इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 4 को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं, तो y² इज इक्वल टू 16, therefore y इज इक्वल टू
+or -4। क्लियर? यानी कि सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कौन सा हुआ? 0 0 4 4 एंड 4 -4। कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ? 0 0 4 4 एंड 4 -4। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x² + y² = 8x। ये सर्कल है, लेकिन आपको ये जो सर्कल है उसका थोड़ा सिंप्लीफाई देना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से ये 8x को इस साइड ले लेता हूं, तो x² - 8x + y² = 0। अब x² - 8x 4 ऐड करता हूं, 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, यानी कि मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूं = 4। तो इससे क्या फायदा हुआ आपको? इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ। x माइनस यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 8 लाना है ना, तो 4 यानी कि 16 ऐड करना पड़ेगा, तभी x - 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y - 0 का स्क्वायर, और 16 यानी 4 का स्क्वायर। ये फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया। अब ये फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपको एक फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद करो। कौन सी थी? सर्कल की थी। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = r²। देयरफॉर ये सर्कल है, उसका सेंटर, ये सर्कल का सेंटर C of HK = 40 और रेडियस R = 4, यानी सेंटर और रेडियस मिल गया। अब आपको ये भी मालूम है, बहुत जब छोटे थे, छोटे तो कुछ नहीं, अब तो बहुत बड़े हो गए हो, बराबर। तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी सर्कल का x कोऑर्डिनेट और रेडियस इक्वल होती है, x कोऑर्डिनेट और रेडियस इक्वल होती है, तो वो सर्कल y अक्ष को इस तरह से y एक्सिस को टच करता है। ये सर्कल y एक्सिस को ओरिजिन पॉइंट पे टच करता है, यानी इस तरह से ये सर्कल हुआ। यानी कि ये सर्कल का डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये इसका सेंटर हुआ 40, और ये उसका पूरा इतनी लेंथ हुई 8 डायमीटर 80। क्लियर? अब पैराबोला y² = 4x। अब पैराबोला तो हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो। ये पैराबोला y² = 4x। क्लियर? ये पैराबोला y² = 4x। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 4 4 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट 4 -4। अब सर्कल और पैराबोला से एक्स अक्ष की, ये जो एक्स एक्सिस है उससे एमओ यानी ऊपर का एरिया, यानी कि आपको इतना एरिया फाइंड करना है। क्लियर? आपको इतना एरिया फाइंड करने का है। अब इतना एरिया आप कैसे निकालेंगे वो सोचे। तो ये जो पॉइंट है उसमें से आप एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये 4 होगा, यानी 0 से 4 का पैराबोला का इंटीग्रेशन और 4 से 8 का ये सर्कल का इंटीग्रेशन, इन दोनों को एडिशन करेंगे तो आपको इतना पूरा एरिया मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि पैराबोला प्लस सर्कल। तो पहले मैं पैराबोला का मैं एरिया निकाल लेता हूं। पैराबोला
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 रूट x हो जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 y dx, तो इंटीग्रेशन 0 to 4 2 रूट x dx, रूट x यानी x रेस टू 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 2 क्यूब यानी 8 4 जा 32 अपॉन 3, यानी कि ये पैराबोला से बनने वाला एरिया 32 अपॉन 3। अब सर्कल से बनने वाला एरिया निकालते हैं। क्लियर? चलो भाई, मालूम पड़ा ना, बहुत इजी सम है, लेकिन थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़े। देखो, अब मैंने सर्कल का इंटीग्रेशन कर दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे इसको परफेक्ट पॉलिनोमियल बनानी पड़ेगी। तो परफेक्ट पॉलिनोमियल बनाने के लिए 16 को ऐड किया, 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि ये पूरा 3 टर्म वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Therefore y is equal to under root of 16 minus x minus 4 का whole square. Therefore I2 is equal to integration 4 to 8, ये 4 से 8 का ये सर्कल का इंटीग्रेशन 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी x/2 ये टर्म लिख देने का प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन 8 x माइनस 4 अपॉन 4 to 8, अपर लिमिट 8 पुट करते, 8 माइनस 4 यानी 16, यानी कि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद 8 यहाँ पे पुट करते तो साइन इनवर्स 1 π/2 और लोअर लिमिट रखते तो 0 हो जाता है, यानी कि 4 पाई आता है। अब ये 4 पाई किसका एरिया है? इतने का एरिया 4 पाई मिला, और इसका कितना है 32/3। अब इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया, जो आपको एरिया निकालना है, वो मिल जाएगा। First, therefore required area is equal to mode of I1 plus mode of I2. तो I1 is equal to 32/3 plus 4 पाई। क्लियर? यानी कि आपका आंसर हुआ 32/3 प्लस 4 पाई। ये भी सही आंसर है। आपको इसका एलसीएम लेना हो 12 पाई/3 और 4 कॉमन लेते हैं, 8 4 जा प्लस 3 पाई/3, ये भी सही आंसर है। क्लियर? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उसके अंदर आपको एक फिगर ड्रॉ करके दी है, ऐसा एक इलिप्स है। ओके, ये इलिप्स, ये क्वेश्चन के अंदर फिगर ड्रॉ करके दी है, और ऐसा लिखा है इन फिगर 8.17 AOBA is the part of ellipse 9x² plus y² is equal to 36 in the first quadrant such that OA is equal to OA, यानी इतना डिस्टेंस 2 है, एंड OB is equal to 6, इतना डिस्टेंस 6 यूनिट है। फाइंड द एरिया बिटवीन
द आर्क ए बी एंड लाइन ए बी, यानी कि आपको ये लाइन ए बी, ये लाइन ए बी और ये आर्क ए बी, इससे बनने वाला इतना एरिया आपको फाइंड करना है, इतना एरिया आपको निकालना है। सिंपल है। आपके पास इलिप्स का इक्वेशन तो है, आपके पास क्वेश्चन में इलिप्स का इक्वेशन दिया है इन लोगों ने। इलिप्स इज गिवन 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36। इलिप्स का इक्वेशन है यही है ना, यही है 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 36। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये इलिप्स से बनने वाला एरिया इतना एक्स अक्ष पे इतना एरिया में निकाल लेता हूं, और यहाँ पे आपको दिया है ये 2 है, ये 20 और ये 06, बराबर, क्योंकि O से B तक का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट है और O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, यानी A कोऑर्डिनेट 20 और B कोऑर्डिनेट इज 06, यानी कि आपको 0 से 2 का इंटीग्रेशन कर लेते हो। y² इज इक्वल टू 36 माइनस 9x², therefore y is equal to under root of 36 minus 9x²। अब इंटीग्रेशन I is equal to 0 से 2 y dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 9x²। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3x अपॉन 2, मालूम है ना फॉर्मूला, अंडर रूट a² माइनस x² 36 माइनस 9x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स 3x अपॉन 36 यानी 6, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन 0 से 2। इंटीग्रेशन पूरा हो गया। अब x का कोफिशिएंट 3 अपॉन में आएगा, यानी मैं आगे 1/3 लिख देता हूं। क्लियर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, यानी कि ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 18 इंटू π/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करता हूं तो दोनों टर्म 0 ही हो जाएंगे, यानी कि आपके पास आएगा यहाँ पे 9 और बाहर का ये 3, यानी कितना हो जाएगा 3π, यानी कि इससे जो बनने वाला जो एरिया है वो कितना हो जाएगा ये 3π। अब राइट ट्रायंगल AOB उसका एरिया निकालते हैं, यानी इसके ऊपर से हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मोड ऑफ I माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यानी 3π माइनस 1/2 इंटू OA इंटू OB, तो 3π माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 6, ये OA रेंज कितनी है, लेंथ 2 और इसकी 6, यानी 2 कट हो जाएगा तो 3π माइनस 6। क्लियर। यानी कि आपको ये जो फिगर जो ड्रॉ करके क्वेश्चन में दी है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम्पल क्या, यानी कि वो एग्जाम में भी ये फिगर ड्रॉ करके वो लोग दे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको भी फिगर ड्रॉ करनी पड़े अपनी तरफ से। ये इलिप्स है और ये लाइन, बराबर। ओके, तो बहुत इजी है। पहले इलिप्स का
एरिया, उसमें से ये राइट ट्राइंगल है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको 3 पाई माइनस 6 ये इतना ऊपर का इतना एरिया मिल गया। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, यानी 6, 7 और 8 कंप्लीट हुआ। अब आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो के यानी कि लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर, यानी इसके आगे हमने एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 तक कंप्लीट किया था। अब इसके आगे का एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 इस तरह से है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of a region bounded by the triangle whose vertices are A of 1, 0, second vertex is B of 2, 2 and third vertex is 3, 1। अब इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका आपको एरिया फाइंड करने का है। तो ट्रायंगल वाले सब हमने आगे की एक्सरसाइज 8 थी उसके अंदर भी करवाया था, 8.2 उसके अंदर भी था। तो पहले आपको ये सभी जो वर्टाइसिस है, बराबर, ये वर्टाइसिस से बनने वाला ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स अक्ष, वाई एक्सिस, 1, 0, 1, 0 दैट इज ये पॉइंट यहाँ पे होगा ऑन एक्स एक्सिस। सी बी ऑफ 2, 2 यानी कि 2, 2 को मैं थोड़ा यहाँ पे ले रहा हूँ, ये 2, 2 पॉइंट, और 3, 1, 3, 1 यानी कि यहाँ से थोड़ा आगे, और ये 1 यानी कि पूरा डायग्राम इस तरह से होगा। सभी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, सभी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 1, 0, यहाँ पे 2, 2 पॉइंट और 3, 1 यानी यहाँ कहीं होगा। क्लियर? इस तरह से ये ट्रायंगल ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट 3, 1। क्लियर? और ये जो पॉइंट है वो 2, 2। ये ट्रायंगल ABC। आपको ये जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसका एरिया? तो इसके लिए मैंने आपको आगे की एक्सरसाइज में जो मेथड समझाई थी वही टाइप की मेथड है। सबसे पहले आपको तो ये लाइन AB से बनने वाला एरिया निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 होगा, यानी 1 से 2 का इंटीग्रेशन लाइन AB का, यानी कि लाइन AB का एरिया मिलेगा। अब उसके बाद C पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो 2 से 3 का इंटीग्रेशन लाइन BC का, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए। इन दोनों का एडिशन करके लाइन सेगमेंट AC से बनने वाला एरिया सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तब आपको इतना एरिया मिलेगा। क्लियर? यानी पहले लाइन AB का इंटीग्रेशन, उसके बाद लाइन BC का इंटीग्रेशन, इन दोनों का एडिशन करके लाइन AC का इंटीग्रेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो पहले लाइन AB, तो लाइन AB का इक्वेशन निकालेंगे। फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1।
a ऑफ 1 0 यानी x1 y1, b ऑफ 2 2 यानी x2 y2। तो x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। Therefore x minus 1 upon 1 is equal to y upon 2. Therefore y is equal to 2x minus 2। अब इसका इंटीग्रेशन होगा यानी लाइन AB का। तो लाइन AB का इंटीग्रेशन को मैं I1 कहता हूं, 1 से 2, 1 से 2 y dx तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 y की जगह पे 2x माइनस 2 dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 यानी x स्क्वायर, 2 का इंटीग्रेशन 2x, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 1 से 2 यानी 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यानी कि लाइन AB से बनने वाला इतना एरिया 1 यूनिट हुआ। अब लाइन BC की बात करते हैं। लाइन BC का इक्वेशन निकालेंगे, इसको x1 y1 और ये वर्टेक्सिस को x2 y2, x1 y1 ये x2 y2 BC के लिए। तो x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन माइनस 1। Therefore माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 4 माइनस x। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 का इंटीग्रेशन 2 से 3 y dx, 2 से 3 y दैट इज 4 माइनस x dx। अब 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 2 to 3। अब अपर लिमिट रखता हूँ तो 12 माइनस 8 अपॉन 2 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 यानी कि 4 माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कि 2, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 2 6 यानी कि 2। क्लियर? कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन किया? 2 से 3 का इंटीग्रेशन किया मैंने। तो 2 से 3 का इंटीग्रेशन मेरा जो आता है यहां पे 4 माइनस x, इसके बाद लाइन AC का निकालते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 आता है, माइनस 2 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी कि 2, यानी कि ये होगा 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 9 15 अपॉन 2 माइनस 6 दैट इज 3/2। यानी कि लाइन BC से बनने वाला एरिया, लाइन BC से बनने वाला एरिया 3/2। अब लाइन AC से बनने वाला एरिया तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 2 is equal to y, that is y is equal to 1/2 x minus 1। क्लियर? अब 1 से 3 का इंटीग्रेशन करते हैं। I is equal to 1 से
3 का इंटीग्रेशन y dx। तो 1 2 3 इसका इंटीग्रेशन यानी 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 dx। तो ये 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x 1 से 3। तो 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस 3 माइनस 1/2 माइनस 1, 3 2 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, तो 4/2 यानी 2 कट हो जाएगा तो 1 आएगा। यानी कि लाइन AC से बनने वाला एरिया इतना, वो 1 यूनिट हुआ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to mode of I1 plus mode of I2 minus mode of I3। I1 is equal to 1 unit, I2 3/2 और I3 भी 1 1 कट हो जाएगा तो 3/2। क्लियर? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। बहुत इजी एग्जाम्पल है। इस टाइप का एग्जाम्पल हमने आगे की एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि मेरी तरह कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, या तो सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन करने में कोई गलती ना हो जाए, ध्यान रखना, बराबर। यानी लाइन AB का एरिया प्लस लाइन BC का एरिया माइनस लाइन AC का एरिया, तो आपको ये ट्रायंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। अब आगे का एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल नंबर 10। आगे का एग्जाम्पल नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व, one curve x² plus y² is equal to 4, and second curve S2 x minus 2 whole square plus y² is equal to 4। यानी कि ये दोनों सर्कल दिए हैं, ये दोनों सर्कलों से बनने वाला बाउंडेड एरिया वो आपको फाइंड करना है। कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं पहले इन दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करता हूं। तो इट इज अ रिजल्ट नंबर 1 और इट इज अ रिजल्ट नंबर 2। बाय 1 एंड 2 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, देयरफॉर x² माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Therefore x² minus x² plus 4x minus 4 is equal to 0। Therefore 4x is equal to 4, x is equal to 1। अब x is equal to 1 को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करता हूं। तो बाय इक्वेशन 1 x is equal to 1 putting result 1, x² plus y² is equal to 4। Therefore 1 plus y² is equal to 4। Therefore y² is equal to 3। तो y is equal to plus or minus √3। क्लियर? यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1√3 एंड 1 माइनस √3, दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1√3 और 1 माइनस √3। अब ये दोनों सर्कलों को ड्रॉ करते हैं।
तो पहला जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि इस तरह का ये सर्कल हुआ, ये सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस 2 यूनिट। ये पहला जो सर्कल है उसका डायग्राम है। अब ये जो दूसरा सर्कल है उसकी हम बात करते हैं। सर्कल H2 x माइनस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर दैट इज y माइनस 0 का स्क्वायर यानी 4 यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका सेंटर HK इज इक्वल टू 2 0 और उसकी रेडियस r इज इक्वल टू 2। यानी कि ये दूसरा जो सर्कल है, दूसरा सर्कल इस तरह से होगा। ये दूसरा सर्कल क्यों मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट और रेडियस, x कोऑर्डिनेट और रेडियस दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच करता है, यानी कि y एक्सिस को इस तरह से टच करता है ओरिजिन पॉइंट पे, और ये इसका सेंटर 2 0 और इसकी रेडियस 2। ये सर्कल S1 का डायग्राम है और ये सर्कल S2 का डायग्राम है। अब ये दोनों सर्कलों S1 और S2 को हम कंबाइन ड्रॉ करना है। दोनों सर्कलों S1 और S2 को कंबाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से होगा। ये सर्कल S1, ये सर्कल S1 बराबर, ये सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस 2 यूनिट। अब ये दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये S1 और ये S2। ये दूसरा जो सर्कल है उसका ये सेंटर 2 0 और ये दोनों सर्कलों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों सर्कलों का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा, 1√3 और 1 - √3। ये पॉइंट 1√3 और ये पॉइंट 1 - √3। इससे बढ़ने वाला ये बाउंडेड एरिया, इतना एरिया बराबर, इतना जो एरिया है, इतना बाउंडेड है बराबर, एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इतना एरिया, तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए मैं ऐसा लॉजिक लगाता हूं, ये ओरिजिन 0 0, ये 1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उसमें से एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन ये सेकंड सर्कल के लिए, और 1 से 2 का इंटीग्रेशन ये पहले सर्कल के लिए, और इन दोनों का एडिशन करके ट्वाइस करूंगा तब मुझे ये पूरे सर्कल का यानी कि इतना जो पार्ट है उसका एरिया मुझे मिलेगा। मालूम पड़ता है 0 से 1 का पहला इंटीग्रेशन, 0 से 1 का किसका, ये पार्ट, और ये पार्ट यानी सर्कल S2, और दूसरा इंटीग्रेशन 1 से 2 पहला सर्कल, और इन दोनों को I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, और उसका जो आंसर आता है उसको ट्वाइस, यानी कि इतना एरिया मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये मेथड नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मेथड नहीं करूंगा, ये भी मेथड सही है, लेकिन मैं इसके अलावा एक और मेथड करता हूं। तो इसके अलावा मैं कोई भी एक का इंटीग्रेशन कर लेता हूं, 0 से 1 का दूसरे सर्कल का, या तो 1 से 2 से पहले सर्कल का। पहला जो सर्कल है ये उसका इंटीग्रेशन करता हूं, या तो 0 से 1 से दूसरे का, और उसका जो आंसर आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों 4 से, क्योंकि ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट,
और इसी तरह नीचे भी जाएगा ऐसा, तो ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 0 से 1 और 1 से 2 यानी कि मिडल पॉइंट होता है, इसलिए। तो मैं एक ही इंटीग्रेशन करता हूं, किसका मालूम है? पहले सर्कल का, क्योंकि पहला सर्कल है। फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन भी बहुत इजी है, पहले सर्कल का इक्वेशन भी बहुत इजी है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, therefore y square is equal to 4 minus x square, therefore y is equal to under root 4 minus x square, यानी कि I is equal to 1 से 2 y dx। तो इंटीग्रेशन 1 से 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं। अपने पास जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। x/2 फंक्शन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, कहाँ से कर 1 से 2। अब ये 2 पुट करते हैं अपर लिमिट, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, माइनस 1 पुट करते हैं तो 4 माइनस 1 3 यानी रूट 3 अपॉन 2, 1/2 यानी कि पाई बाई 6। इस तरह से ये 2 कट हो जाएगा, पाई माइनस रूट 3/2 माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से मैं 6 का एलसीएम लेता हूँ, 6 का एलसीएम लूंगा तो 6 पाई माइनस 3 रूट 3 माइनस 2 पाई, और 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई माइनस 3 रूट 3 अपॉन 6। क्लियर? अब ये जो भी आंसर आता है उसका मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। थस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू मोड ऑफ आई, दैट इज 4 इंटू मोड ऑफ 4 पाई माइनस 3 रूट 3 अपॉन 6। आप कैलसी से इसका वेरीफाई कीजिए। 4 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस 3 रूट 3, तो वो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 2/3 4 पाई माइनस 3 रूट 3। ये भी सही आंसर है। आपको 4 पाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई बाई 3 और 2 रूट 3, ये भी सही आंसर है। इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। क्लियर? तो ये बहुत इजी मेथड है, किसी एक का इंटीग्रेशन कर दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी का भी, या तो S1 का, ये S1 है। मैंने S1 इसलिए पसंद किया क्योंकि वो बहुत इजी रहा। देखो, यदि मैंने S2 पसंद किया होता तो आप समझ सकते हो थोड़ा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, बराबर। और जो भी आंसर आता है दोनों में से आप कोई भी इंटीग्रेशन करते हो, आपकी मर्जी। 0 से 1 का दूसरे सर्कल का यूज कीजिए, या तो 1 से 2 का पहले सर्कल का इंटीग्रेशन कीजिए, और जो आंसर आता है उसका 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे? 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। टेक्स्ट बुक के अंदर अलग मेथड है, टेक्स्ट बुक की मेथड यानी कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 है वो आप टेक्स्ट बुक के मेथड से करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड जो मैंने अभी करवाई थी वो बहुत इजी थी। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 11 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 इस तरह से है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y square is equal to 4ax bounded by its rectus rectum. It's a rectus rectum
आपके पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि इस तरह से ये पैराबोला हुआ, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब रेक्टस रेक्टम याद कीजिए, आप स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपने स्टडी किया था, ये रेक्टस रेक्टम एल एल डैश और ये फोकाई बराबर एस ऑफ A0 कहते थे, आप याद करो। और ये जो रेक्टस रेक्टम बराबर इससे और ये पैराबोला से बढ़ने वाला इतना बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला का 0 से a तक का इंटीग्रेशन 0 to a, अब 0 से a का इंटीग्रेशन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका ट्वाइस करेंगे तो ये पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू 0 to a y dx, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a y that is a 2 root a root x dx। अब 2 root a इंटीग्रेशन के बाहर रूट x का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन 0 to a, तो क्या हो जाएगा 4 root a अपॉन 3 और a रेज़ टू 3/2, यानी कि 4a रेज़ टू 1/2 a रेज़ टू 3/2 a रेज़ टू 1/2 प्लस 3/2, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 3। अब इसका जो भी आंसर आता है, अब इसका जो भी आंसर आया 4a स्क्वायर अपॉन 3, इसका ट्वाइस करेंगे क्योंकि आपको ये पूरे एरिया का निकालना है, तो 2 इंटू मोड ऑफ i, यानी 2 इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज 8a स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि इतना एरिया आपको मिल गया। ये क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला की तरह याद रखना है, ध्यान रखना, ये एक टाइप की फॉर्मूला है। पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, रेक्टस रेक्टम से बनने वाला एरिया फाइंड कीजिए, बराबर। क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला से बनने वाला, ये रेक्टस रेक्टम से ये बनने वाला एरिया फाइंड कीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, 8a स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ ये इसका इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये 4ax है और ये 4x है, therefore 4a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, 8 इंटू 1 अपॉन 3 दैट इज 8/3, यानी कि एरिया कितना मिल गया 8/3। यानी इस तरह का एमसीक्यू आपको गुजकेट के अंदर या तो बोर्ड की एग्जाम के अंदर, गुजरात बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसमें एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 11 है वो 1 मार्क का छोटा सा एमसीक्यू ही है, इतना याद रखना। चलो अब मैं आगे का एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 12। ये भी बहुत इजी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y is equal to 3x plus 2. The x-axis and the ordinates x is equal to -1 and x is equal to 1. x is equal to -1 और x is equal to 1। तो सबसे पहले तो मैं ये लाइन का, ये जो लाइन है एक ही लाइन है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा एक टेबल बनाता हूँ। ये x और ये y, x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 2, y की जगह पे 0 पुट करूँगा
तो x इज इक्वल टू -2/3, यानी कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर? अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ये 0 2, ये 0 2 -2/3 0, यानी कि इस तरह की लाइन होगी। ये लाइन y इज इक्वल टू 3x + 2। क्लियर? अब इसके अलावा आपको यहां पे दो लाइन और क्वेश्चन में दी है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 यहां पे होगी, ये x इज इक्वल टू -1 और सेकंड लाइन x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये y एक्सिस और ये था हमारा पॉइंट -2/3, ये नंबर हुआ -1 और यहां पे मिला 1। क्लियर? यानी कि आपको इतना जो पार्ट है उसका एरिया निकालना है और इतना जो पार्ट है उसका एरिया निकालना है और इन दोनों का आपको एडिशन करेंगे। इन दोनों का आप एडिशन करेंगे तो पूरे एरिया का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। क्लियर? यानी -1 से -2/3 का इंटीग्रेशन और दूसरा इंटीग्रेशन -2/3 से 1 का इंटीग्रेशन। दोनों इंटीग्रेशन आपको करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो इंटीग्रेशन है वो -1 से -2/3 y dx इज इक्वल टू -1 से -2/3 3x + 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 3x² 2 का 2x हो जाएगा, -1 से -2/3। इसका जो भी आंसर आता है वो आपको लिख देने का है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके। और दूसरा इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू -2/3 से 1 y dx, तो इज इक्वल टू -2/3 से 1 y, दैट इज 3x + 2। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो 3x² 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा और -2/3 से 1। इसका जो भी आंसर आता है वो आपको लिखना है, यानी कि रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू mod of I1 प्लस mod of I2, mod of I1 प्लस I2। I1 और I2 इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो इस टाइप का होगा, 1/6 प्लस 25/6, यानी कि 13/3 आंसर आएगा। 13/3 अपने आप सॉल्व कीजिए तो मालूम पड़े। बराबर? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत इजी एग्जाम्पल है। बराबर? एक ही लाइन दी है, ज्यादा नहीं है, ये एक ही लाइन है। क्लियर? यानी -1 से -2 इतना इंटीग्रेशन और -2/3 से 1 का। अच्छा, दूसरी एक बात ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं, आप तो ऐसा सोचे कि सर ये दोनों ट्रायंगल नहीं हो गए, ये राइट ट्रायंगल, ये दूसरा राइट ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं। 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, उसका फॉर्मूला यूज करूंगा दोनों में और उसका एडिशन कर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इंटीग्रेशन की मेथड से ही ये सम सॉल्व करना है। ओके, वो शॉर्ट मेथड आपको करनी है तो एमसीक्यू में पूछे तो कर सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 और 11। अब एग्जाम्पल नंबर 30।
find the area bounded by the curve y is equal to cos x. Y is equal to cos x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. बहुत इजी क्वेश्चन है. y is equal to cos x, यानी कि आप समझ सकते हो कि इसका जो ग्राफ होगा, पहले हम ग्राफ की बात करते हैं. ये 0, यहाँ पे 1 होगा. cos 0 की वैल्यू 1 होती है. cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है. उसके बाद पाई की वैल्यू -1 होती है. उसके बाद 3 पाई बाई 2 0 और 2 पाई की वैल्यू 1 होती है. यानी इस तरह से पॉइंट आएंगे. तो ये इस तरह सा ये कॉस का ग्राफ होगा. ये कॉस का ग्राफ हुआ. क्लियर? अच्छी तरह से आप ड्रॉ करना कॉस फंक्शन का ग्राफ. क्लियर? ओके. अब ये पाई बाई 2 यहाँ पे है, यहाँ पे पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई. यानी कि आपको तो 2 पाई तक ही जाने का है, आगे तो जाने का है नहीं. इस तरह से तो मैं क्या करता हूं, तो मैं कोई एक पार्ट का, कोई भी एक ही पार्ट का मैं एरिया निकाल लेता हूं और उसका जो आंसर आता है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. किससे? 4 से. आप सोचते हो कि 4 कैसे? तो देखो ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया है ग्राफ, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे. सॉरी स्टूडेंट. 3 पाई बाई 2 में वैल्यू 0 होती है और 2 पाई में 1 होती है. यानी यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, उसमें ये 1. क्लियर? इस तरह से अब सही हुआ. अब सही ग्राफ हुआ. आगे का ग्राफ थोड़ा मिस्टेक से था. क्लियर? अब एक ही पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा मैं. बराबर? इतना पार्ट का, ये बराबर, इतने का मैं इंटीग्रेशन करूंगा और इसका जो भी आंसर आता है, इसका जो भी आंसर आता है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. क्यों? क्योंकि ये सेकंड पार्ट, ये दूसरा पार्ट है. बराबर? और ये थर्ड पार्ट है. ये थर्ड पार्ट. 1 2 3 एंड 4. और ये जो कॉस का जो ग्राफ है ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी इस तरह से आता है, लेकिन आपको बताना नहीं है. आपको तो सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच की ही बात करने की है, इसलिए यहां से आगे नहीं ड्रॉ करते. तो मैं 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन करूंगा. I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 y dx. तो इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 y, यानी कि cos x. cos का इंटीग्रेशन sin x 0 टू पाई बाई 2. अब अपर लिमिट sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0. Therefore, required area A is equal to 4 into mod of I. यानी कि 4 into 1 is equal to 4. क्लियर? यानी कि ये पूरा कॉस का ग्राफ हुआ इस तरह से, और एक ही पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है और 4 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा इसलिए. ओके. चलो अब इसके आगे का क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. एग्जाम्पल 14. एग्जाम्पल 14 इस तरह से है.
Prove that the curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Divide the area of the square bounded by x is equal to 0, x is equal to 4, x, y is equal to 4 and y is equal to 0 into 3 equal part. Prove that curve y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. यानी दो कर्व है, y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. क्लियर? तो पहले तो मैं ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूं। तो मैं इसमें से x को सब्जेक्ट बना के ये इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूं, बराबर। तो x इज इक्वल टू बाय इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। x की जगह पे मैं वाई स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पे पुट करूंगा। तो y रेज टू 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4y। Therefore, y raised to 4 is equal to 64y. ये टर्म इस साइड ला दूंगा। y raised to 4 minus 64 into y, y कॉमन, y क्यूब minus 64 is equal to 0. Therefore, y is equal to 0 और y is equal to 4. क्योंकि y क्यूब इज इक्वल टू 64 तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यानी कि इसके अंदर पुट कर लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 को मैं यहाँ पे पुट करता हूं। तो 16 अपॉन 4 यानी कि 4। देयरफॉर दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आया? 0 0 एंड 4 4। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दोनों पैराबोला है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, x axis and y axis। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यानी इस तरह का ये पैराबोला होगा, x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वो y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होता है। ये दोनों पैराबोला का मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया है, 0 0 और 4 4, यानी ये 0 0 और ये 4 4। क्लियर? ओके। अब आपको स्क्वायर बनाना है। क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो बच्चे लोग, क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड कीजिए टेक्स्ट बुक के अंदर। डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x is equal to 0, x is equal to 4, x is equal to 0, x is equal to 0, that is the y axis। y axis का इक्वेशन होता है x is equal to 0, ये x is equal to 0। अब x is equal to 4, इसमें से पास होगी ये लाइन, ये x is equal to 4, इसमें से ये लाइन पास होती है। क्लियर? ये 4 4 पॉइंट है, ये इसमें से ये लाइन पास होती है, ये x इज इक्वल टू 4। क्लियर? वर्टिकल लाइन। y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 4, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस,
का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 0। अब इससे बनने वाला स्क्वायर, इससे बनने वाला स्क्वायर कौन सा स्क्वायर बनता है? देखो आप, ये पूरा स्क्वायर बनता है, ये इतना, बराबर। ये जो स्क्वायर बना, क्योंकि ये ओरिजिन से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 4 यूनिट है, यहां तक का भी डिस्टेंस ओ से सब इसको ए कहते हैं, इसको बी पॉइंट कहते हैं और इसको सी पॉइंट। ये सभी की लेंथ इक्वल होगी, ए बी की लेंथ भी 4 यूनिट, बी सी की भी लेंथ 4 यूनिट, यानी कि ये पूरा स्क्वायर बना। अब आपको प्रूव क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? तो क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो एरिया, ये एरिया क्लियर, यानी कि ये पैराबोला, ये पैराबोला से बनने वाला एरिया कहां पे? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे बनेगा ना इसका एरिया, बराबर। 0 से 4 का इंटीग्रेशन, उसका जो आंसर आता है वो, और ये उसका जो आंसर आता है ये 0 से 4 का, इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका भी एरिया इतना ही होना चाहिए, यानी कि ये 3 पार्ट में डिवाइड किया इसने, और ये तीनों का एरिया इक्वल होगा, ऐसा आपको प्रूव करना है। तीनों का एरिया इक्वल होगा ऐसा आपको प्रूव करना है, यानी कि ये एरिया A1, इस एरिया को मैं A2 कहता हूं और ये एरिया को A3 कहता हूं। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, क्या प्रूव करना है? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो, क्वेश्चन जहां तक नहीं समझेंगे वहां तक सम में मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत इजी है, ध्यान रखना। आप शांति से देखेंगे तो भी मालूम पड़ जाए, ऐसा है, बराबर। तो पहले मैं क्या करता हूं? A1 यानी ये पैराबोला, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, therefore x is equal to y square upon 4. So I1 is equal to 0 to 4 x dy, integration 0 to 4 y square upon 4 dy, therefore y cube upon 3 यानी कि 12, 0 से 4, 4 का क्यूब 64 अपॉन 12, 64 अपॉन 12 यानी 16 अपॉन 3। ये पहला जो एरिया आया वो A1 इज इक्वल टू मोड ऑफ I1 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3, क्लियर। अब सेकंड पैराबोला, सेकंड पैराबोला वो है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, therefore y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 4। इसका इंटीग्रेशन भी इसी तरह से होगा, 0 से 4y dx, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन होगा वो x के रिस्पेक्ट में होगा। ये पैराबोला, ये बराबर, ये जो पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो 0 से 4 x स्क्वायर अपॉन 4 dx, therefore x cube upon 3 12, 0 to 4, therefore 64 upon 12 that is 16 upon 3, therefore area A2 is equal to mode of I2 यानी 16 अपॉन 3। ये A2 की वैल्यू मिल गई, ये A1 की वैल्यू थी। अब ये बीच वाला इतना एरिया निकालना है,
तो मैं बीच वाला इतना एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा मालूम है? बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, बहुत आपसे छोटी ही बात करूंगा। तो पूरा जो स्क्वायर होता है, ये पूरा स्क्वायर का तो आप एरिया निकाल सकते हो। फॉर्मूला है आपके पास, साइड का स्क्वायर, कोई भी एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, कोई भी एक साइड ले लीजिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। उसमें से मैं A1 और A2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उसमें से मैं A1 और A2 को सब्ट्रैक्शन कर दूंगा। तो A3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर OABC, उसमें से माइनस A1 प्लस A2, तो इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 16/3 प्लस 16/3, दैट इज 16 माइनस 32/3, तो इज इक्वल टू 16/3 होगा। अच्छी तरह से देख लीजिए, 16 3 48, 48 माइनस 32 यानी कि 16/3। क्लियर? यानी A3 की वैल्यू भी 16/3 मिल गई, A1 की वैल्यू भी 16/3 मिल गई और A2 की भी वैल्यू। इसके पर से हम कह सकते हैं therefore we say that A1 is equal to A2 is equal to A3, तीनों का एरिया इक्वल हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। बहुत इजी एग्जाम्पल है, बहुत शांति से पहले क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद सिर्फ 2 इंटीग्रेशन करने हैं। ये 2 ही इंटीग्रेशन करूंगा और ये इंटीग्रेशन नहीं करने वाला हूं, उसको मैं स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करता हूं। टेक्स्ट बुक के अंदर अलग मेथड है, अब टेक्स्ट बुक की मेथड मत देखना, मैंने जो बोर्ड पे आपको जो समझाए वही मेथड से पूरा सम सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट, बहुत मोस्ट IMP ये सम था। अब आगे का एग्जाम्पल लेते, एक लास्ट एक एग्जाम्पल बाकी रहा है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो, उसकी बात हम कर लेते। एग्जाम्पल नंबर 15। इक्वालिटी दी है xy such that 0 less than or equal to y square less than or equal to x plus 1, y is less than or equal to x square plus 1। दूसरी इक्वालिटी 0 less than or equal to y less than or equal to x plus 1, and third equality 0 less than or equal to x less than or equal to 2। इससे ये तीनों इक्वालिटी को मिला के जो बाउंडेड एरिया बनने वाला है वो हम निकालेंगे। तो पहले तो मैं ये पहली और दूसरी जो इक्वालिटी है उसकी बात करता हूं, ये इक्वालिटी की बाद में बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये दोनों इक्वेशनों को मैं कंपेयर करता हूं। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, 1 1 कट, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू x, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1 या तो 2। सपोज मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 को मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0 1 एंड 1 2।
दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0 1 एंड 1 2। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि ग्राफ कैसा होगा इसका। तो सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी बात करता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पैराबोला है। ये क्या है? पैराबोला। यानी कि उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 1। दैट इज ये जो पैराबोला है वो ओरिजिन में से यानी 0 0 में से पास नहीं होगा। ये 0 0 जो पॉइंट है उसका शिफ्टिंग होगा। यहां से वो शिफ्ट करके कहां जाएगा? 0 1। मालूम है ना आपको फॉर्मूला? x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस के। ये फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो एच के इज इक्वल टू 0 1। यानी कि ये पैराबोला ओरिजिन पॉइंट में से 0 1 पर यहां पे शिफ्ट हुआ। क्लियर? यानी इस तरह से ये पैराबोला हुआ। अब ये जो पैराबोला है वो y अक्ष की ऑपोजिट साइड में ओपन हो सकता है या तो y अक्ष की नेगेटिव साइड में भी ओपन हो सकता है। यानी इस तरह का भी हो सकता है या तो इस तरह का भी हो सकता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सा ड्रॉ करना है? y अक्ष की ऑपोजिट वाला कि y अक्ष की नेगेटिव वाला? वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो सपोज ये पैराबोला यहां पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैं y इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इसके पर से हम कह सकते हैं कि ये पैराबोला इस तरह से ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला का एक्स अक्ष के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है। सिर्फ ये एक्स अक्ष पे ये इस तरह से इंटरसेक्शन नहीं करेगा। यानी कि ग्राफ इस तरह से ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई पैराबोला कैसे ड्रॉ करें। क्योंकि आपको जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay यानी सब ओरिजिन में से पास होते वही पैराबोला मालूम है। लेकिन ये जो पैराबोला है वो जिस तरह से उसने शिफ्ट हुआ है इस तरह से उसने यहां से ये इस तरह से ये शिफ्ट हुआ है। क्लियर? ये पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो अब दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ये जो लाइन है वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये लाइन कौन सी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और ये था हमारा पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लाइन। क्लियर? आप सोचते कि सर ने लाइन ऐसे क्यों ड्रॉ कर दी? तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए हैं। पहला पॉइंट 0 1 है तो ये अपना 0 1 पॉइंट, ये 0 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 2 यानी ये 1 2 पॉइंट हुआ। क्लियर? अब लेते हैं इक्वालिटी। चलो पहली इक्वालिटी, ये पहली इक्वालिटी देखो या दूसरी देखिए, ये दोनों इक्वालिटी में y की वैल्यू 0 से ज्यादा ही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि y के पॉजिटिव में ही होगा।
y की वैल्यू 0 से ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिव y की पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। और y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट इस yx की ऑपोजिट साइड वाला या तो yx की नेगेटिव वाला, सपोज मैं यहां का कोई पॉइंट 0,2 पुट करता हूं। कौन सा पॉइंट पुट करता हूं? 0,2। तो 2 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1 हो जाएगा। x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1, 2 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने पैराबोला इस तरह से ड्रॉ किया है, ये जो पैराबोला हमने इस तरह से जो ड्रॉ किया है, उसका एरिया इस साइड का नहीं होगा, इस साइड का नहीं होगा। कौन सी साइड में आएगा? इस तरह के होगा, एक्स अक्ष की ऊपर होगा एरिया पूरा, और यहां तक ही होगा, क्योंकि ये y पॉजिटिव लेना है इसलिए। चलो अब दूसरी इक्वालिटी, अब हमारे पास दूसरी इक्वालिटी है y इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1। मैं इसके अंदर 0,0 पॉइंट पुट करता हूं, मैं इसके अंदर 0,0 पॉइंट पुट करता हूं, तो 0,0 पॉइंट पुट करूंगा तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 1। ये सही है, इट इज पॉसिबल, इट इज अ पॉसिबल। यानी कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है क्वेश्चन के अंदर, ऊपर की ये जो फिगर है उसमें मैंने इस तरह से जो लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ओरिजिन साइड के बराबर जितने भी पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करता है। स्टैंडर्ड 11 याद कीजिए, स्टैंडर्ड 11 के अंदर ऐसी हमने बातें की है आपसे, बराबर। तो यानी ये लाइन का एरिया इस तरफ का हुआ, ये पैराबोला, पैराबोला का एरिया इस तरफ का है, बराबर। तो इन दोनों के मिला के, इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा एरिया होगा मालूम है? ये इतना, ये इतना एरिया होगा, पूरा इतना एरिया आएगा, इतना, बराबर, इतना एरिया होगा। अब लेते हैं थर्ड इक्वालिटी। अभी तक मैंने थर्ड इक्वालिटी की आपसे कोई बातें नहीं की थी, अब मैं थर्ड इक्वालिटी लेता हूं। तो थर्ड इक्वालिटी कौन सी है? 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 हुआ, ये x इज इक्वल टू 0, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये हुई x इज इक्वल टू 2। ये जो वर्टिकल लाइन हुई वो x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 1 यहां पे है तो 2 इधर ही होगा। तो ये सभी का मिला के कौन सा एरिया होगा मालूम है? जो आपको फाइंड करना है, इतना, ये एरिया होगा, इतना एरिया आपको फाइंड करना है, इतना, बराबर। तीनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला एरिया इतना हो, आपको इतना एरिया फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर। बहुत बहुत खतरनाक चीज है, बहुत शांति से दिमाग लगा के समझेंगे तब मालूम पड़ेगा, बराबर। बाकी तो फिर लास्ट में आप याद रख लेंगे, मुझे मालूम है कि सर नहीं मालूम पड़ा, तो मैंने याद रख लिया, लेकिन मान लो एग्जाम के अंदर और कोई क्वेश्चन हुआ तो, होगा नहीं लेकिन माना कि हुआ तो कोई बात नहीं। चलो
अब इंटीग्रेशन सोचना है, इंटीग्रेशन सोच लेते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट है उसमें से मैं एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी 0 से 1 का ये पैराबोला का इंटीग्रेशन, ये पैराबोला का इंटीग्रेशन प्लस ये लाइन का 1 से 2 का इंटीग्रेशन, 0 से 1 का पैराबोला का इंटीग्रेशन और 1 से 2 से लाइन का इंटीग्रेशन, और इन दोनों को मैं एडिशन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, चलो तो फिर काम कर लेते, दोनों इंटीग्रेशन का एडिशन करना है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो I1 इज इक्वल टू 0 से 1 y dx, तो इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 का x और 0 टू 1। अब अपर लिमिट रखते हैं, 1/3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो इज इक्वल टू 4/3। अब लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, उसका इंटीग्रेशन I2 इज इक्वल टू 1 से 2 y dx, इंटीग्रेशन 1 से 2 y की जगह पे x प्लस 1, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 यानी 2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, 4 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3, 3 माइनस 3/2, so that is a 3/2. Therefore, required area A is equal to mode of I1 plus mode of I2. I1 is equal to 4/3 और ये 3/2, 4/3 प्लस 3/2 यानी कि आपका जो आंसर आएगा 8 प्लस 9 अपॉन 6, 8 प्लस 9 अपॉन 6। अब यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पे 2 आता था, यानी 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3/2 दैट इज 5/2, यानी कि इतना जो पैराबोला से बनने वाला एरिया 4/3 और ये लाइन से बनने वाला जो एरिया है वो 5/2। अब इन दोनों का एडिशन 4/3 प्लस 5/2, 8 प्लस 15 यानी 23/6। क्लियर? ये भी बहुत मजेदार एग्जाम्पल था। यानी कि आज हमने ये एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए, 1 से लेके 15 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट, यानी कि अपना चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्लियर? चैप्टर नंबर 8 की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, बहुत इजी चैप्टर है, बराबर। और हो सके तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही करना, और कोई टेक्स्ट बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सम दिए हैं। तो हो सके तो टेक्स्ट बुक को ही अच्छी तरह से करना। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट लेक्चर के हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।